मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेन होरात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तृतीय कंडिका में द्वितीय जन्म की चर्चा आई, जो आपका तृतीय कंडिका का पूर्वार्ध है। उसमें बताया गया पिता के ही रूपांतर भूत अपने शरीर में प्रविष्ट हुए पुत्र का परिरक्षण करने वाली भार्या भी पति के द्वारा संरक्षणीय है। ये विधान किया, सा भावयित्री भावयितव्या भवति, इससे। और फिर ये कहा गया कि मातृ शरीर से निर्गमन रूप द्वितीय जन्म से पहले माता का परिरक्षण करते हुए पिता एक प्रकार से उस अपने रूपांतर का ही यानी कुमार का ही परिरक्षण कर रहा है जन्म से पहले। सो अग्रे एव कुमारम जन्मनो, इसमें शुरू वाला अग्रे शब्द है जन्म से पहले काल का वाचक। तो पिता कुमार की परिरक्षा करता है पिता के पुत्र के जन्म से पहले भी। मातृ शरीर में संवर्धित होने वाले पुत्र की रक्षा पिता कर रहा है। वो रक्षा होगी माता की रक्षा ही, यानी आने वाले शिशु के माता की रक्षा करने वाले के भार्या की परिरक्षा ही वो हो जाएगी शिशु की रक्षा, क्योंकि शिशु मातृ शरीर से अनन्य हो गया है। और द्वितीय जो अग्रे शब्द है वह
जन्म काल को बताता है, और अधिभावयति में अधि उपसर्ग बताता है अनंतर को। तो जन्म का अनंतर काल दो प्रकार का होता है। एक जन्म होते ही जो अव्यवहित उत्तर क्षणादि से लेकर के 1-2 घंटे 3-4 दिन तक का, और एक होता है मृत्यु पर्यंत का। वो सब भी तो जन्म के अनंतर का ही काल है। तो द्वितीय अग्रे शब्द बता रहा है जन्म का सन्निहित काल। मातृ शरीर से निर्गमन रूप जो द्वितीय जन्म है, उस द्वितीय जन्म का अति निकट काल, वो हो जाएगा अग्रे शब्द का अर्थ। और उसी समय अधि का मतलब उस काल के जन्म होते ही कुछ समय बाद क्या करता है कि भावयति, यानी जात कर्मादि संस्कार के द्वारा रक्षा करता है। और जन्म के समय भी रक्षा करता है, सुखपूर्वक जन्म हो सके इसके लिए। जन्म लेने वाले नवजात शिशु को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, माता को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसके लिए जो आवश्यक उपचार आदि है वह करता हुआ जन्म के समय परिरक्षा कर रहा है। और अधिक अर्थ है जन्म के अनंतर जात संस्कार आदि कर्म करके भी रक्षा कर रहा है। तो इस प्रकार पिता अपने रूपांतर रूप कुमार शब्दित पुत्र की जन्म के पहले भी रक्षा करता है, जन्म के समय भी रक्षा करता है, और जन्म के बाद भी रक्षा करता है। यह बताता है सो अग्र एव कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति, यह वाक्य। जन्म से पहले रक्षा होगी माता की परिरक्षा, जन्म के समय रक्षा होगी सुरक्षित जन्म हो सके इस प्रकार की परिरक्षा, और जन्म के अनंतर वो होगा पालन जात संस्कार आदि करके। यहाँ तक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इसके बाद स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति आत्मानम एव तद् भावयति इत्यादि वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। वो भाष्य है स पिता यद यस्मात् कुमारम इत्यादि। ये जो आया है ना कि स यत् कुमारम जन्मनो अग्रे अधिभावयति, इस वाक्यगत यत् का अर्थ यस्मात् कर रहे भगवान भाष्यकार। इसका टीका में अवतरण है इस भाष्य का कि स पिता यद इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। पित्रा जात कर्मादिकम कर्तव्यम इति अभिधाय तत्स्तौति स पिता इति। तो पिता को जात कर्मादिक जो संस्कार हैं वह अपने पुत्र के करने चाहिए, यह बता करके अब ये जो तीनों समय परिरक्षा पिता के द्वारा पुत्र की जा रही है, पुत्र की परिरक्षा परिपालन पिता का कर्तव्य है, ये विधान हुआ परिपालन का। तो जो विधेय अर्थ होता है यत विधीयते तत् स्तौति, इस नियम के अनुसार उसकी स्तुति होती है ना। तो पिता के द्वारा किया जाने वाला शिशु का परिरक्षण रूप जो कर्तव्य है विधेय, यहाँ पर उसकी स्तुति करती है श्रुति इस वाक्य से स यत् कुमारम इत्यादि से। इसलिए टीकाकार ने लिखा कि पित्रा जात कर्मादिकम कर्तव्यम इति अभिधाय, पूर्व वाक्य का ये व्रतानुवाद है।
व्रत कथन है कि पिता के द्वारा जात कर्मादि कर्तव्य है, यानी जात कर्मादि विधेय है। ये विधेय वस्तु बताइए। अब पूर्ववाक्य ने उसकी स्तुति करने के लिए ये अर्थवाद वाक्य है। विधेय अर्थ की प्रशंसा करने वाला वाक्य और निषेध्य वाक्य अर्थ का निंदक वाक्य अर्थवाद माना जाता है ना। तो ये अर्थवाद वाक्य है विधेय अर्थ की स्तुति रूप। तो स पिता यत यानी यस्मात् कुमारम जन्मनो अधि ऊर्ध्वम अग्रे यानी जात मात्रम एव जात कर्मादिना यद भावयति तद आत्मानम एव भावयति ही भावयति पितुः आत्मैव ही पुत्र रूपेण जायते। तो ये कहते हैं कि यत यानी यस्मात् कारणात्, जिस कारण से ये पिता अपने कुमार की जन्म के अनंतर जात कर्मादि से और अग्रे यानी जात मात्रम का अर्थ है जन्म के समय भी परिरक्षा कर रहा है जात कर्मादि के द्वारा। तो आदि शब्द का अर्थ जो ऊर्ध्व किया ना, जन्मनो ऊर्ध्वम जात कर्मादिना, और अग्रे शब्द का अर्थ कर दिया जात मात्रम, ये द्वितीय अग्रे शब्द का अर्थ है। जात मात्रम एव जात कर्मादिना यद भावयति यानी परिपालयति। वो जो उसका यत शब्द है उससे ग्रहण करना है परिपालन। पिता के द्वारा किया जाने वाला पुत्र का परिपालन रूप व्यापार है, वह विधेय है। तो उसकी जो है क्या नाम, पूर्व में जो विधेय था जात कर्मादि, उसकी स्तुति है ये। तो यद भावयति तद आत्मानम एव भावयति। वो पिता कोई अपने से अन्य की परिरक्षा नहीं कर रहा है, किंतु अपने ही रूपांतर की वो परिरक्षा कर रहा है, परिपालन कर रहा है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तद आत्मानम एव भावयति। अब ये कुमार भी पिता का ही रूप है। ये जो यहाँ आत्मा शब्द ने कहा, आत्मानम एव भावयति में, आत्मानम का अर्थ है पितु, आत्मानम का अर्थ है पिता का ही स्वरूप है। तो पुत्र पिता का स्वरूप है, इस अर्थ का ज्ञापक कोई प्रमाण होना चाहिए ना। तो प्रमाण बताते हैं कि पितुरात्मैव ही पुत्र रूपेण जायते, क्योंकि जिस कारण से शास्त्र कहता है कि पिता की आत्मा ही पुत्र रूप से प्रकट होती है। इससे ये निश्चित होता है कि पुत्र की परिरक्षा कर रहा है पिता, का अर्थ है अपनी ही परिरक्षा कर रहा है। और आत्मरक्षा ये कर्तव्य माना जाता है, प्रशंसनीय माना जाता है। नहीं तो कोई आए और पाणिनि जी के तरह सामने व्याघ्र आया है, व्याघ्र भक्ष हो गए ना वे, पाणिनि जी का शरीर कैसे छूटा है मालूम है कि व्याघ्र ने उनको भक्षण किया था। सुनते हैं शिष्यों के साथ गए भ्रमण करने के लिए जंगल में तो आश्रम होते ही रहे, और वहाँ सामने से आया बाघ, संस्कृत में कहते हैं व्याघ्र। तो शिष्यों ने कहा कि व्याघ्र आ रहा है, भाग चलते हैं। तो व्याघ्र शब्द के प्रकृति प्रत्यय का निष्पादन करने में ही लग गए कि व्याघ्र शब्द में वी और आंग उपसर्ग पूर्वक घ्रा धातु से ये प्रत्यय हुआ, क प्रत्यय, और फिर लोप होकर के व्याघ्र बना प्रातिपदिक, उससे सु आया। इतने में
व्याघ्र पास में आया, कहते शिष्य तो भाग गए और उनको खा लिया। तो ऐसे यानी आत्मरक्षा, उस समय तो भागना ही आत्मरक्षा थी ना, तो आत्मरक्षा नहीं कर पाए। लेकिन कहते हैं ये पुत्र की जो आत्मा की रक्षा करना ये धर्म है, आत्म सुरक्षा। और पिता भी वही कर रहा है, पुत्र की परिरक्षा करके अपनी ही परिरक्षा कर रहा है। तो तथा ही उक्तम, ये यहाँ पर प्रमाण बताया जा रहा है, किसमें? पिता पुत्र रूप से जन्म लेता है इसमें, कि तथा ही उक्तम पतिर्जायाम प्रविशति इत्यादि। ये प्रविशति यहाँ तक शास्त्र वचन है। इसका उत्तरार्ध बता रहे हैं टीकाकार। गर्भो भूत्वा स मातरम, यानी शुरुआत है पतिर्जायाम प्रविशति गर्भो भूत्वा स मातरम तस्याम पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते इति मंत्रशेष। तो एक पाद बताया पतिर्जायाम प्रविशति, बाकी अवशिष्ट मंत्र का अंश है ये। दशमे मासी जायते, यहाँ तक वो पूरा मंत्र है। इसमें बताया कि पति ही अपने पत्नी के शरीर में प्रवेश करता है। क्या होकर के? तो कहते हैं गर्भो भूत्वा समातरम, और फिर तस्याम पुनर्नवो भूत्वा दशमे मासी जायते। स्पष्ट ही है कि 9 महीने वहाँ पर निवास करके वापस फिर 10वें महीने में जन्म लेता है। इसलिए अपने यहाँ प्रसिद्धि 9 महीना 9 दिन मातृगर्भ में रह करके फिर जन्म होता है पुत्र का। अधिकतर ये होता है, कोई कोई 7 महीने में 8 महीने में जन्म लेते हैं, लेकिन अधिकतर 9 महीना के पश्चात ही 10वें महीने में जन्म लेते हैं। तो भाष्य में आगे है प्रविशति इत्यादि, ये हुआ। अब तत्किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनयित्वा भावयति, इस वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनस्य विधानात् पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम इति अभिप्रायेण पृच्छति तत्किमर्थम इति। पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि मोक्ष प्रकरण है ज्ञान कांड, उपनिषद कहो, ज्ञान कांड कहो, मोक्ष प्रकरण कहो, श्रुति का शिरोभाग कहो, एक ही बात है ना, कर्म कांड और ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड में कहो या मोक्ष प्रकरण में कहो, यह तृतीय मंत्र पुत्रोत्पादन का विधान करता है। तो पुत्रोत्पादन का विधान होने के कारण पूर्व पक्षी की शंका है कि मुख्य जो प्रयोजन है वेदांत का, साधन चतुष्टय अंतःपाती मोक्ष, उस मोक्ष के प्रति साधन के रूप में पुत्रोत्पादन का विधान है। ये पूर्व पक्षी अपना अभिप्राय ध्यान में रख करके शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं। इस अभिप्राय से लिखा कि मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनस्य विधानात् पुत्रोत्पादनम मोक्ष साधनम इति अभिप्रायन, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहेगा। ऋषि अभिप्राय को मन में रख करके पृच्छति,
यानी सिद्धांति से पूर्व पक्षी पूछते हैं कि तत्किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनयित्वा भावयति। यहाँ पर जो विधान है कि पुत्र रूप से अपने आप को ही प्रकट करके उसकी द्वितीय जन्म से पहले, द्वितीय जन्म के समय एवं द्वितीय जन्म के अनंतर रक्षा करनी है, ये रक्षा विधेय हुआ। ये किमर्थम यानी ये तो साधन है, साधन का प्रयोजन क्या होगा मोक्ष के प्रकरण में, तो माना जाएगा मोक्ष का ज्ञान कांड के साधन चतुष्टय अंतपाती जो प्रयोजन है मोक्ष, उस मोक्ष के प्रति साधन के रूप में विधान किया जा रहा है, नहीं तो ज्ञान कांड में क्यों ये विधान होता। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। तो इस प्रश्न का उत्तर उच्यते इत्यादि से सिद्धांति देते हैं। पहले प्रश्न वाक्य देखिए टीका भाष्य में कि तत्किमर्थम आत्मानं पुत्र रूपेण जनयित्वा भावयति इति, यानी इति ये शब्द हैं पूर्व पक्ष के प्रश्न की समाप्ति का द्योतक। तत्किमर्थम में किम शब्द का प्रयोग करके प्रश्न आया ना, तो पुत्र रूप से अपने को प्रकट करके फिर उसकी परिरक्षा करना रूप ये साधन का विधान किस लिए है, उसका क्या प्रयोजन है। तो उच्यते इसका अवतरण देखिए टीका में, न कर्मणा न प्रजया धनेन इत्यादि श्रुतेर मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादन उक्तिर वैराग्यार्था इति अभिप्रेत्य प्रकृत श्रुत्या उत्तरम आह उच्यत इति। तो मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादनस्य विधानात्, तो नहीं वो नीचे है, न कर्मणा न प्रजया धनेन इत्यादि श्रुतेर। तो ये श्रुति बताती है कि कर्म, प्रजा तथा धन, ये जो तीन साधन है क्रमतः तीन लोक के प्राप्ति के, कर्म है स्वर्ग की प्राप्ति का साधन, कर्मणा पितृलोक कहा जाता है, पितृलोक है स्वर्गलोक। कर्म है यज्ञादि शास्त्रविद कर्म। और प्रजया अयम लोको जय्य, प्रजा से पृथ्वीलोक की प्राप्ति होती है, तो पृथ्वीलोक की प्राप्ति फल हुआ, प्रजा साधन हुआ। स्वर्ग की प्राप्ति फल हुआ, कर्म साधन हुआ। और धन शब्द से लेना है वित्त को, और वित्त शब्द से यहाँ पर लिया जाता है दो प्रकार का वित्त, मानुष वित्त, दैव वित्त। मानुष वित्त का प्रयोजन है शास्त्रीय कर्म, उनको यहाँ पर बताया गया कर्म शब्द से ही, इसलिए मानुष वित्त तो कर्म शब्द में आ गया। तो बचा धन शब्द से ग्राह्य दैव वित्त। दैव वित्त शब्द का अर्थ है उपासना, विद्या, और विद्या देवलोक, तो विद्या से देवलोक की यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। ये सकाम तीनों साधन करने से ये यहाँ पर यानी लोक प्राप्ति के साधन यहाँ पर बताए गए, जो क्रमतः प्रजा, कर्म तथा उपासना है। इनका फल तत्त लोक प्राप्ति है, न कि मोक्ष। मोक्ष तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम, प्रीति ज्ञानान्न मुक्ति के अनुसार केवल ज्ञान से होता है। और निष्काम भाव से अनुष्ठित कर्म और धन शब्दित दैव वित्त, यह होते हैं
अंतःकरण शुद्धि द्वारा मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म साक्षात्कार के साधन, चित्त शुद्धि करा करके ब्रह्म साक्षात्कार के साधन बन जाते हैं, न कि जब निष्काम भाव से होंगे। लेकिन मोक्ष उनका साक्षात फल नहीं है उनका भी। तो ये श्रुति न कर्मणा न प्रजया न धने न इत्यादि मोक्ष प्रकरण में कथित होने पर भी पुत्रोत्पादन को मोक्ष का साक्षात साधन नहीं बताती। लेकिन मोक्ष प्रकरण में बताया है तो फिर मोक्ष प्रकरण में इनका विधान भी व्यर्थ न हो, ऐसी कोई ना कोई गति बतानी पड़ेगी ना। एक तो न कर्मणा न प्रजया इस श्रुति के साथ पुत्रोत्पादन का विधान करने वाले ज्ञान कांड में ही पठित श्रुति का विरोध न हो, ऐसा मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो वो मार्ग होगा, गति होगी कि पुत्रोत्पादन विधान श्रुति जो है ज्ञान प्रकरण में आई हुई, उसका अभिप्राय मोक्ष के साक्षात साधन के रूप में पुत्र को बताना नहीं है, पुत्रोत्पादन को, अपितु वैराग्य मोक्ष का साधन है। जैसे चित्त शुद्धि मोक्ष का साधन है ना, और चित्त शुद्धि ही वैराग्य भी एक प्रकार से चित्त शुद्धि विशेष को ही बताता है, राग द्वेष राहित्य को ही बताता है। राग द्वेष ये चित्त का मल है। तो पुत्रोत्पादन का यहाँ पर विधान करके श्रुति, ये विधि श्रुति मोक्ष के प्रति साधनत्व नहीं बता रही है, अपितु मोक्ष के साधनभूत वैराग्य का साधन है ये जन्म का वर्णन। जन्म का वर्णन करने से जन्म के प्रति वैराग्य होगा, कर्म फल के प्रति वैराग्य होगा, संसार के प्रति राग द्वेष राहित्य होगा। ये यहाँ पर पुत्रोत्पादन विधान करने वाले श्रुति का तात्पर्य है। इस अभिप्राय से उच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष के प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। ये यहाँ पर कहा न कर्मणा न प्रजया न धनेन इत्यादि श्रुतेर मोक्ष प्रकरणे पुत्रोत्पादन उक्ति, यानी पुत्रोत्पादन का कथन किस लिए है, तो वैराग्यार्था, वैराग्य उसका प्रयोजन है। इति अभिप्रेत्य प्रकृत श्रुत्या उत्तरम आह। तो जो प्रकृत श्रुति है यानी प्रकृत श्रुति के द्वारा वैराग्यार्थ पुत्रोत्पादन का विधान हो रहा है, इस प्रकार का उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है कि उच्यते येषाम लोकानाम संतत्या यानी अविच्छेदाय इत्यर्थ। ये पुत्रोत्पादन का विधान किस लिए है, ये पूछा गया था ना कि तत्किमर्थम, इस वाक्य से। उसका उत्तर श्रुति ने स्वयं दिया कि येषाम लोकानाम संतत्या, संतत्या का ये चतुर्थ्यंत है, ये संतत्यै ऐसा, और चतुर्थी बताती है फल को। तो इन लोकों की संतति, और संतति शब्द का अर्थ है अविच्छेद, निरंतरता। और यहाँ लोक शब्द से लेना है लोक प्राप्ति का साधन, लोक प्राप्ति के साधनभूत पुत्र पौत्रादि। पुत्रेणायन लोको जय बताया गया है ना। तो ये जो पुत्रेणायन लोको जय, इसमें अयम लोक शब्दित पृथ्वी लोक, और पृथ्वी लोक का साधन यहाँ पर लोक शब्द से लीजिए। और इन लोकों के संतति के लिए यानी अविच्छेद के लिए पुत्र उत्पत्ति का विधान है, न कि मोक्ष के साधन के रूप में। अविच्छेदाय इत्यर्थ। इसी को व्यतिरेक मुख से कह रही है श्रुति।
ये जो साध्य साधन भाव हुआ, पुत्रोत्पादन तथा प्रजा की निरंतरता, अविच्छिन्नता, ये साध्य साधन भाव अन्वय मुख से बता करके व्यतिरेक मुख से भी ये साध्य साधन भाव बताया जा रहा है कि विच्छिद्देरन, विच्छिद्देरन ही इमे लोका पुत्रोत्पादनादि यदि न कुर्युः केचन। तो यदि कोई भी, केचन का अर्थ है संसार के कोई भी प्राणी, प्राणी यानी मनुष्य, यदि पुत्रोत्पादन न करें तो क्या होगा? तो कहते हैं इमे लोका विच्छिद्देरन। तो ये जो अविच्छिन्न प्रवाह चलता आ रहा है वह अविच्छिन्न प्रवाह खंडित हो जाएगा। जैसे छोटी छोटी बरसाती नदियाँ बारिश में तो बहती है और बारिश समाप्त होने के बाद जहाँ गड्ढा है उन गड्ढों में थोड़ा थोड़ा जल जमता है, बाकी तो प्रवाह बंद होता है। यही नदी का बहने वाले बहना, ये नदी की निरंतरता है, अविच्छिन्नता है। और खंडित होना है, विच्छेद होना है, खंड खंड में बढ़ जाना। ऐसे ही यदि कोई भी पुत्रोत्पादन आदि नहीं करेगा तो इन लोकों का विच्छेद होगा। ये बता करके व्यतिरेक मुख से ये बताया गया एक प्रकार से कि पुत्रोत्पादन लोक संतति का उपाय है, न कि साक्षात मोक्ष का साधन। अब एवं इत्यादि की अवतरण टीका है और उससे पहले येषाम लोकानाम में लोक शब्द से ग्राह्य अर्थ बताते हैं टीकाकार कि अत्र लोक शब्देन लोक साधनी भूताः पुत्र पौत्रादयो गृह्यन्ते। येषाम लोकानाम, यहाँ पर लोक शब्दित पुत्र पौत्रादि है। तेषाम संतत्या इत्यर्थ, तो उन पुत्र पौत्रादि की निरंतरता हमेशा बनी रहे, यह प्रयोजन है विधि का। पुत्रोत्पादनेन, अब एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में। पुत्रोत्पादनेन एव उक्तानां लोकानां संततत्वं प्रसिद्धम इति वक्तुम एवं संतता ही वाक्यम इति वाक्यम तद व्याचष्टे एवं इति। तो मूल में ये वाक्य आया येषाम लोकानाम संतत्या, इसके बाद में अंतिम वाक्य है कि एवं संतता ही इमे लोका, और तदस्य द्वितीय जन्म, एक अंतिम वाक्य आएगा। ये अंतिम वाक्य के निकटवर्ती वाक्य है। एवं संतत्या ही इमे लोका, संतता ही। इसका व्याख्यान है भाष्य में एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म। इसकी अवतरण टीका इस भाष्य की पुत्रोत्पादनेन एव उक्तानां लोकानां संततत्वं प्रसिद्धम इति वक्तुम एवं संतता ही इति वाक्यम तद व्याचष्टे। तो पुत्रोत्पादन द्वारा ये लोक शब्दित पुत्र पौत्रादि संत का अविच्छेद ये प्रसिद्ध है। इसे बताने के लिए एवं संतता ही इमे लोका, यह मूल वाक्य है। उसकी व्याख्या भगवान भाष्यकार एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म इत्यादि से कर रहे हैं। एवं पुत्रोत्पादनादि कर्म अविच्छेदेनैव संतता प्रबंध रूपेण वर्तन्ते। तो पुत्रोत्पादनादि
कर्म अविच्छेदेनैव। तो जो द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट जन हैं वे पुत्रोत्पादनादि कर्म का जो निरंतर अनुष्ठान है, ये जब से सृष्टि बनी है ये होता आ रहा है, और इसी को लेकर के संतता प्रबंध रूपेण वर्तन्ते। तो निरंतर, संतत का अर्थ है निरंतर, प्रबंध रूप से विद्यमान है, यानी एक प्रवाह रूप से चल रहा, सभी योनियां चल रही हैं। मूल में है ही शब्द, उसका अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान यस्मात्। इमे लोका तस्मात् तद अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम, ये अर्थ निकलेगा कि जिस कारण से इसी प्रक्रिया से ये अविच्छेद सारी योनियों का बना हुआ है, उस कारण से तद अविच्छेदाय यानी लोक अविच्छेदाय तत्कर्तव्यम, ये विधि है। न मोक्षाय, इसका अलग से अवतरण है टीका में, इसे देखिए। पहले एवं से लेकर के तत्कर्तव्यम यहाँ तक का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि स्वेन पुत्रोत्पादने विधितः कृते सति स्वपुत्रोपि तथा तत्पुत्रोपि तथा इत्येवं लोक संततिर्भवति इत्यर्थ। तो जो द्वितीय आश्रम में प्रविष्ट हैं वह जैसा शास्त्र ने बताया ऐसा पुत्र उत्पादन करेगा, फिर उसका पुत्र और ये करेगा, तो इस प्रकार से ये अविच्छिन्न धारा चलती आ रही है। अधिकारी जो है वहाँ से वानप्रस्थ में जाएंगे, कुछ संन्यास में जाएंगे और कुछ अपने उसे में रहेंगे। इस प्रकार की ये धारा चलती जा रही है। पुत्रोत्पादनस्य लोक संतति रेव प्रयोजनम। तो पुत्रोत्पादन रूप जो साधन है उसका फल लोक संतति ही है, यानी अविच्छेद प्रवाह, अविच्छिन्न प्रवाह मनुष्य यौनि का ये चलता रहे, तत्तद यौनि का यही फल है। इति वदंत्या श्रुत्या, ये बताने वाला जो ये श्रुति वाक्य अभी जिसकी व्याख्या हुई, तस्य मोक्ष साधनत्वम निरस्तम। तो तस्य यानी पुत्रोत्पादनस्य मोक्ष साधनत्वम निरस्तम, इसी वाक्य से अर्थात साक्षात मोक्ष साधनता का निषेध हो जाएगा। इसे कहा जा रहा है न मोक्षाय इत्यर्थ, यानी पुत्रोत्पादन का फल लोक संतति है, मोक्ष नहीं। ये अर्थ एवं ही संतता इमे लोका इत्यादि श्रुति का निकलेगा। अब अंतिम जो वाक्य है तदस्य द्वितीयम जन्म, इसकी व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार तदस्य संसारिण इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में, एवं प्रसंगात गर्भधारणादि विधिम उक्त्वा प्रकृतम वैराग्यार्थम द्वितीयम जन्म दर्शयति तदस्येति। तो ये कहते हैं इस प्रकार ये प्रासंगिक विधि है, उस प्रासंगिक विधि को बता दिया। तो गर्भे, ये सप्तमी छपा है क्या, वो गर्भधारण ऐसा होना चाहिए, एक पद है ना, वो एकार की मात्रा अधिक छप गई है। तो एवं प्रसंगात गर्भधारणादि विधिम उक्त्वा, ये प्रासंगिक विधि का विधि को बता करके श्रुति जन्म का वर्णन कर रही है वैराग्यार्थ।
ये शुरू में बताया था। अब वो प्रथम जन्म तो बताया गया था, द्वितीय जन्म बताती है। तो प्रकृतम ये विशेषण है जन्म का, और वैराग्यार्थम और द्वितीयम ये भी जन्म के ही विशेषण है। तो यहाँ पर जन्म का वर्णन हो रहा है मोक्ष ज्ञान के साधनभूत वैराग्य के लिए, और 3 जन्म का वर्णन करना है। प्रथम जन्म बता दिया तो प्रकृत हुआ द्वितीय जन्म, इसलिए प्रकृत द्वितीय जन्म को दिखा रही है श्रुति। तदस्य द्वितीयम जन्म, इससे इसकी व्याख्या भाष्यकार भगवान कर रहे हैं कि तदस्य संसारिणः कुमार रूपेण मातुः उदरात् यन्निर्गमनं तद रेतो रूप अपेक्षया द्वितीयम जन्म, द्वितीय आवसथ अभिव्यक्ति। ये अवस्था ये छपा है, होना चाहिए आवसथ 7 नंबर टिप्पणी के अनुसार। 7 नंबर जो टिप्पणी है ना, उसमें लिखा है मातृ शरीर रूपात, मातृ शरीर रूप द्वितीय आवसथ, और अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ कर दिया। अभिव्यक्ति भाष्य में है ना, उसका अर्थ है अवस्थिति, यानी अवस्था। अवस्था को बताने वाला भाष्यस्थ अभिव्यक्ति शब्द है। 2 बताए जा रहे थे ना, एक आवसथ और अवस्था। जैसे पितृ शरीर प्रथम आवसथ है, और वहाँ पर जन्म लेने वाले शिशु की अवस्था है सप्तम धातु से संश्लिष्ट होकर के रहना, ये अवस्था हुई। और पितृ शरीर हुआ आवसथ। ऐसे मातृ शरीर रूप द्वितीय आवसथ है, और द्वितीय जन्म है उस मातृ शरीर रूपी द्वितीय आवसथ से निर्गमन। वो अभिव्यक्ति शब्द से कहा गया, कही गई द्वितीय अवस्था है। इसे यहाँ पर टिप्पणीकार ने लिखा कि मातृ शरीर रूप द्वितीय आवसथ, ये द्वितीय आवसथ हुआ। आवसथ और अवस्था में अंतर है ना, आवसथ में सकार पूर्ण है, और अवस्था में वो हल है, संयुक्त है थकार के साथ। और वो फिर यदि द्वितीय आवसथ मातृ शरीर है तो द्वितीय अवस्था कौन सी होगी? तो द्वितीय अवस्था को बताने वाला अभिव्यक्ति शब्द है, उसका अर्थ करते हैं अवस्थिति अभिव्यक्ति इति यावत। अभिव्यक्ति का यहाँ पर ये विग्रह है, अभिव्यक्ति पद का अवस्थिति, और अवस्थिति का ही पर्यायवाचक है अवस्था शब्द। तो ये हुआ कि अस्य शब्द तदस्य द्वितीयम जन्म, इसमें अस्य शब्द का अर्थ लिया गया संसारिणः जीवस्य। संसारी जीव हुआ पितृ शरीर से मातृ शरीर में आकर के 9 महीने तक संवर्धित हुआ जो जीव है, उसका आयतन संवर्धित हुआ ना, उसे संसारी जीव कहा जा रहा है। संसार है जन्म मरण, ये 3 जन्म जिसके दिखाए जा रहे हैं वो संसारी जीव हो जाएगा। तो संसारी जीव का तत् यानी द्वितीय आवसथ रूप मातृ शरीर से निर्गमन, ये तत् शब्द से लेना। इस निर्गमन का ही नाम है द्वितीय जन्म, निर्गमन को ही द्वितीय जन्म कहा गया। तो अस्य यानी संसारिणः, तो मातृ शरीर से कैसे निकलता है? तो कहते हैं कुमार रूपेण यत् निर्गमनम।
तो संसारिण कुमार रूपेण मातुः उदरात यन निर्गमनम, माता के उदर से जो कुमार बन करके निकलना है, तद रेतो रूप अपेक्षया द्वितीयम जन्म, लोक में इसी को प्रथम जन्म कहा जाता है। लेकिन श्रुति ने तो प्रथम जन्म तो बताया था पितृ शरीर से मातृ शरीर में प्रविष्ट होना, ये प्रथम जन्म है। इसलिए पितृ शरीर में भी गर्भ रूप से रहा था वो, ये कहा गया था द्वितीय कंडिका में, या कि ये प्रथम गर्भ है, आदितः गर्भो भवति, ये वाक्य आया था ना। तो आदितः गर्भ हुआ, सप्तम धातु के रूप में वो पिता के शरीर में अवस्थित होना, सप्तम धातु के से संश्लिष्ट रूप से अवस्थान उसका, ये द्वितीय जन्म था। ये प्रथम जन्म था, क्या नाम वो अवस्था थी, प्रथम अवस्था थी। और आवसत था पितृ शरीर, और उससे मातृ शरीर में आना ये प्रथम जन्म हुआ। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं तद रेतो रूप अपेक्षया, तद रेतो रूप से लेना, रेत का निस्सरण, ये प्रथम जन्म था ना, उस की अपेक्षा से ये द्वितीय जन्म है, मातृ उदर से बाहर अभिव्यक्ति। तो द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति, तो द्वितीय अवस्था अभिव्यक्ति में आवसत, भाष्य में तो अवस्था ही छपा है, लेकिन टिप्पणी के अनुसार आवसथ, स पूरा होना चाहिए, आवसथा अभिमानी अभिव्यक्ति, और वहाँ पंचमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। द्वितीय आवसथात अभिव्यक्ति इति द्वितीय अवसथ अभिव्यक्ति। तो द्वितीय आवसथ है मातृ शरीर, उससे अभिव्यक्ति यानी प्राकट्य, निर्गमन, लोक में आ जाना, ये द्वितीय जन्म माना जाएगा। इस प्रकार ये जो तृतीय कंडिका है द्वितीय अध्याय की, इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न होती है। चतुर्थ कंडिका है सो अस्य अयम आत्मा पुण्यभ्य कर्मभ्य प्रतिनिधीयते इत्यादि। ये जो जन्म हुआ, जात कर्मादि संस्कार हुए, जात कर्मादि में आदि शब्द से उपनयन, गुरुकुल में प्रविष्ट करा करके उपनयन करना, ये सब, और वापस समावर्तन संस्कार होने के बाद विवाह संस्कार आदि कर लिए पिता ने पुत्र के, ये सब जात कर्मादि संस्कार हुए। इसके बाद पिता अपने कर्तव्य रूप जो शास्त्रीय कर्म थे, पुण्य कर्म, वो स्वयं नहीं कर सकता वृद्धावस्था के कारण, तो उसे प्रतिनिधि बनाता है अपने पुत्र को, यानी द्वितीय रूप को। उसे कहा जाता है इस वाक्य के द्वारा, चतुर्थ कंडिका के प्रथम वाक्य के द्वारा, ये प्रतिपत्ति विधि कहलाता है। प्रतिपत्ति कर्म वो आया है आपके संप्रति विद्या, आप बृहदारण्यक में, उसके आधार पर, यानी उसका समर्थन दिखाते हुए इस वाक्य का अर्थ भाष्यकार भगवान करेंगे। ये सब चर्चा हम लोग करते हैं कल। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाची प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य म आनिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि
ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।